हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम बात कर रहे थे यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। चैप्टर स्टार्ट हमने कर लिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कवर कर लिया है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ टर्म्स आपने समझ लिए हैं, कुछ टर्म्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस आपने पढ़े थे, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ लिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में एक बेसिक सा आइडिया आपने ले लिया है कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि जिसमें आपने जीन पढ़ा, आपने डीएनए पढ़ा, आपने क्रोमोसोम पढ़ा है, ठीक है। आप पढ़ रहे थे एलील को, क्लियर है इतना। तो एलील को थोड़ा सा हमने समझा था, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेकर के यहाँ पर एलील समझते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूँ एलील की जो डेफिनेशन है, हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो हमने कहा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो टॉल है। सेम एग्जांपल लेते हैं पहले। एक व्यक्ति है जो ड्वार्फ है, ठीक है। टॉल को हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से, और ड्वार्फ को हम स्मॉल बी से दिखाते हैं। ये कैपिटल ए या स्मॉल बी क्या है, हमने कहा ये हमारा क्रोमोसोम है, ये इस व्यक्ति का क्रोमोसोम है, ये इस व्यक्ति का क्रोमोसोम है। आपने कहा कि जीन क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, सेगमेंट। आपने कहा ये सेगमेंट जो है डीएनए का, यहाँ इसके अंदर क्या होगा, डीएनए सबसे पहले डीएनए बनाना होगा आपको, तब जाके ये पूरा क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। आपने कहा ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपने कहा ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये दोनों को ए से ही डिनोट करते हैं। ये स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए और ये है स्मॉल ए, ठीक है। हमने कहा कि ये इस व्यक्ति के क्रोमोसोम है, ये इस व्यक्ति के क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में हमने डिफरेंस प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार लेक्चर को वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस व्यक्ति में ये जो जीन है ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस व्यक्ति में ये सेम जो जीन है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों व्यक्तियों में जो जीन है वो सेम पोजीशन पे है और सेम जो कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपने कहा ये जीन लंबाई के लिए उत्तरदायी है और ये जीन क्या है, बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। अब हम ये देखें कि क्या ये अलग अलग जीन हैं, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग जीन होंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि लंबाई के लिए अलग जीन उत्तरदायी होता है, बौनेपन के लिए कोई अलग प्रकार का जीन उत्तरदायी होता है, ठीक है। हमने कहा कि जो हाइट है, जो कैरेक्टर है, एक गुण के लिए एक जीन पेयर क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारे पास दो जीन पेयर आए हैं, जैसे कैपिटल ए आया है, स्मॉल ए आया है, ठीक है। हमने कहा ये दोनों क्या है, हाइट के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हाइट का कैरेक्टर है वो क्या होता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसे कंट्रोल कर रहे हैं। आपने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, ये क्या है, सेम कैरेक्टर के लिए, जब एक सेम कैरेक्टर के लिए कोई जीन उत्तरदायी है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आ रही हैं, जैसे कि अगर हम इससे पहले थोड़ा सा कैरेक्टर और ट्रेट को देखें तो तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमने कहा कैरेक्टर यानी कि गुण, कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर है कि हाइट कैसी है। हाइट दो टाइप की हो सकती है, या तो लंबा कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई प्लांट या तो टॉल हो सकता है, या हाइट कैसे हो सकती है, छोटी हाइट हो सकती है या बॉनी हाइट हो सकती है, ठीक है। हमने कहा अगर एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर के अलग अलग क्या होते हैं, रूप होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति में स्किन कलर आप देखेंगे तो स्किन कलर क्या है, अलग अलग हो सकती है, वैरायटी है। चाहे कोई क्या है, बहुत फेयर है, चाहे कोई गेहूं रंग का है, चाहे कोई कैसा है, यहाँ पे आपने कहा सांवला है, ठीक है। तो आपने कहा कि अलग अलग जो वैरायटी आ रही है ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज स्किन कलर। वैसे ही आपने कहा कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति बौना है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट को,
ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं आई कलर को। ठीक है, आपने कहा आंखों का रंग कैसा है, आंखों का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी किसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, आंखों के रंग को। यानी कि आपने कहा हाइट यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर है, और लंबी हाइट है या बॉनी हाइट है, ये क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। ट्रेट, ये क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई कलर क्या है, कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आई कलर आपने कहा ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ये क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसके अलग अलग जो रूप है, उसकी क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। अब आप सोचेंगे अभी तो हम जीन और एलील पढ़ रहे थे, अब हम कैरेक्टर और ट्रेट में क्यों आ गए हैं, क्योंकि इसी से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कैरेक्टर, और कैरेक्टर कोई भी हम ले लेंगे, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आई कलर, आई कलर जो होता है आपके अलग अलग हो सकते हैं, वो ब्लैक हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है। ये आपके पास आ गए हैं ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पे स्किन कलर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप हाइट का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, आप हेयर कलर का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपने कहा कि जैसे कि हमने क्या कहा, देखिए आपको लेनी टी शर्ट लेनी है। ठीक है, अब टी शर्ट में बहुत वैरायटी आपको मिल जाएंगी, टी शर्ट के अलग अलग कलर आपको मिल जाएंगे, आपको लेनी क्या है, टी शर्ट है, लेकिन वैरायटी आपको वहां पर बहुत सारी मिलती हैं। तो आपने कहा टी शर्ट एक कैरेक्टर है। अब आप ब्लू कलर की टी शर्ट ले रहे हैं या आप यहाँ पे रेड कलर की टी शर्ट ले रहे हैं, वो क्या है, आपकी जब वैरायटी होती है। तो कैरेक्टर क्या है, ये गुणधर्म है, और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट वैरायटी आपको दिखाई दे रही हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो जीन पेयर है वो किसी कैरेक्टर के लिए है यहाँ पर, और उसके जो ट्रेट होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट जीन नहीं होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जीन पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने कहा कि लंबाई के लिए ये जीन उत्तरदायी है, लेकिन ये क्या है, इसी जीन की डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन यहाँ पर हैं। अब ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह है, वहां पर किसी एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन पेयर उत्तरदायी हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि 4 व्यक्तियों का समूह है और उसके लिए यहाँ पर उसमें हाइट के लिए कितने जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आपने कहा 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति में एक जीन पेयर होगा, तो हमने कहा कि 4 जीन पेयर होंगे यहाँ पर। लेकिन अगर सिंगल पर्सन को हम देखें तो सिंगल पर्सन में किसी एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आपने कहा कि यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया कि ये डिफरेंट फॉर्म है, इसके बीच में भी एक फॉर्म आती है, वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पर ये मिड की, यहाँ पर आप कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बीच की कंडीशन है। यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये तो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो कैरेक्टर है ये तो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आपने कहा कि ये तीनों क्या है, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, जीन के एलील हो गए हैं। यहाँ पर ये एलील है आपस में, ये तीनों आपस में एलील हैं। तो जीन पेयर जो होते हैं, जो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रेट अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। तो अगर डेफिनेशन आपने पढ़ी एलील की, तो आपने क्या कहा, इट रेफर्स टू वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ जीन। ये क्या होते हैं, जीन के मेंबर्स होते हैं। अब जीन के मेंबर में हमने क्या बात की है, हमने कहा ये जीन के मेंबर हैं, ये जीन के मेंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपस में एलील है, ये आपस में एलील है। ठीक है, तो ये और ये भी एलील है आपस में। तो जीन जो है यहाँ पर हमेशा पेयर में होते हैं, और जीन की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे एलील कहते हैं। जीन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, एलील कहेंगे यहाँ पर। That control the two alternatives of same characters and located at the same locus in a homologous chromosome। आपने कहा ये सेम लोकस पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों की बात करें,
या अगर हम इन दोनों की बात करें तो आपने कहा ये सेम लोकस का मतलब क्या होता है, जिस पोजीशन पे, जिस स्थान पे आपको जीन देखने को मिल रहा है वो क्या होगा, जीन लोकस होगा। ठीक है, यानी कि जीन की जो पोजीशन होती है, जीन की जो पोजीशन यहाँ पर है उसे हम जीन लोकस कहेंगे। ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ जीन, आप इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव कैरेक्टर को भी यहाँ पे ये शो करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अब अगर हम हाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, सेम कैरेक्टर लेते हैं हाइट, टॉल को इस बार हम कैपिटल टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग साइज लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, ये है स्मॉल टी। एक व्यक्ति आता है जिसमें इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को भी मिल रहा है। एक व्यक्ति या प्लांट, आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हाइट के लिए जीन है। इसमें हमने देखा कि इस प्रकार का हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। ये कैपिटल टी है तो ये क्या है, टॉल है। ये स्मॉल टी है तो ये क्या है, ड्वार्फ है। अब ये कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, होता क्या है, ये दोनों जो जीन पेयर हैं यानी जो एलील हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे उसी प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन बनाएंगे जो कि क्या होगा, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये दोनों इस प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे जो कि बौनेपन के लिए उत्तरदायी होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एलील तो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एक ड्वार्फनेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे कैरेक्टर कौन आएगा, कौन सा कैरेक्टर आएगा, ये बात की बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि कैरेक्टर वो आएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये जो टॉलनेस का जो यहाँ पे जो एलील है, ठीक है, जो अगर ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर तो टॉलनेस का कैरेक्टर आएगा। अगर ये जो एलील है ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहाँ पे डॉर्फनेस का कैरेक्टर आएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कौन सा अपने कैरेक्टर को कितनी अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन आएगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने क्या बोला यहाँ पे, अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पे जो कैरेक्टर आता है वो टॉलनेस आती है। ठीक है, जो कैरेक्टर होगा वो टॉल होगा। क्यों टॉल होगा ये आप तब समझेंगे जब हम लॉज यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हमने क्या बात की है, यहाँ पे आपके पास वेराइटी आ गई है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। इस केस में आप ये समझिए, हमने बोला था जो जीन पेयर्स हैं, जो जीन हैं वो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जीन्स के एलील होते हैं, जीन्स के एलील आपने कहा ये आपस में एलील है, ये आपस में एलील है इस प्रकार से। ठीक है, जो एलील होते हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोनों जीन की बात करें या एलील की बात करें, हमने कहा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलील की, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीन की। एलील या जीन, ये दोनों सेम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस केस में इस कंडीशन में बात हो रही है, किसी एक कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई जीन अगर किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो एलील है वो भी उसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो है यहाँ पर सिमिलैरिटी। लेकिन आपने कहा जो एलील होते हैं वो सेम कैरेक्टर को, सेम ट्रेट को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कैसे आपने जाना, आपने कहा जैसे कि जीन है तो ये तो जीन है, ये क्या करेगा, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो जीन है यानी कि ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए है। एलील आपने क्या कहा, एलील क्या कर सकते, जो दो एलील है यहाँ पे वो दोनों एलील सेम कैरेक्टर और सेम ट्रेट को भी फॉलो कर सकते हैं। सेम कैरेक्टर को तो सेम ही करेंगे, लेकिन जो ट्रेट होते हैं यहाँ पे वो सेम ट्रेट को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस कंडीशन में देखें तो ये जो एलील है और ये जो एलील है ये सेम कैरेक्टर और सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। कैरेक्टर हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें जितने भी एलील आपको मिलेंगे, ठीक है,
ये जितने भी जीन्स आपको मिलेंगे वो सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग कैरेक्टर के लिए जो एलील हैं वो तब भी सेम कैरेक्टर को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि जो एलील है वो सारे कैरेक्टर्स के लिए क्या होंगे, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें इस कैरेक्टर के, इसकी कितने आपके पास एलील आए हैं, ये है, आपके पास इतने यहाँ पे क्या आए हैं, एलील आए हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये सारे जो एलील हैं ये सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। लेकिन अगर हम ट्रेट की बात करें तो ट्रेट क्योंकि अलग अलग है, यहाँ पे एक टॉलनेस है, एक ड्वार्फनेस है, तो ये डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों एलील सेम जो ट्रेट है उसे फॉलो कर रहे हैं, इतना आपको पता है कि ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर तो सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेट भी सेम है। यहाँ पे कैरेक्टर सेम है और ट्रेट भी सेम है। यहाँ पर कैरेक्टर सेम रहेगा लेकिन ट्रेट डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपने कहा ये क्या करेगा, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस स्टेटमेंट से आपको ये बताया गया है कि जो जीन्स किसी पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के जो एलील होते हैं वो सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रेट जो होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि ये दोनों सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो एलील होंगे वो सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रेट जो होंगे वो सेम ट्रेट हो भी सकते हैं, सेम ट्रेट को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जीन लोकस की बात हमने कर ली है। जीन्स की जो लोकेशन होती है उसे हम जीन लोकस कहते हैं। आपने कहा इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम्स representing a single gene, the allele of a gene are present on the same gene locus on the chromosome। ठीक है, अब आते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो का होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम यहाँ पर। ठीक है, और जाइगस का मतलब होता है पेयर यानी कि जोड़ा, यानी कि एक समान जो जोड़ा होगा उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, अलग अलग जो जोड़ा होगा उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ इन तीनों में आप बताइए कि एक जैसा जोड़ा कौन है, तो आपने कहा ये एक जैसा जोड़ा दिख रहा है क्योंकि दोनों कैपिटल ए है। आपने कहा ये भी एक जैसा दिख रहा है क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल ए हैं। ये एक जैसा जोड़ा नहीं है क्योंकि एक तो कैपिटल में है, एक, अच्छा ये बी नहीं होगा, ये ए होगा। ठीक है, कि हम ए को लेकर के चल रहे हैं और एक क्या है, स्मॉल में है ए। क्लियर है यहाँ पे? तो आपने कहा कि कैरेक्टर या ऐसे लिखिए या फिर जो अभी के लिए आपने लिए हैं वो लीजिए। जो ये है, आपने कहा कैपिटल टी लिया है, स्मॉल टी लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है। अब आपने कहा ये जो है ये क्या है, एक जैसा जोड़ा है यानी कि एक समान है। आपने कहा होमोजाइगस है। आपने कहा ये भी एक जैसा है क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, होमोजाइगस है। आपने कहा ये होमोजाइगस नहीं है, ये कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जिनमें क्या है, भिन्नता है। तो होमोजाइगस यहाँ पे है, कंडीशन है, या हेटेरोजाइगस यहाँ पे कंडीशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार पढ़ लेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। आपने कहा होमोजाइगस सबसे पहले पढ़ते हैं। द प्रीफिक्स होमो मीन्स द सेम एंड जाइगस मीन्स अ पेयर। The organism in which both the genes of a character is said to be a homozygous or genetically pure for that character. It gives rise to offspring having the same characters on self-breeding. Example है कैपिटल टी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, किसी कैरेक्टर के लिए अगर जीन्स की कंडीशन होमोजाइगस है या एलील जो है वो होमोजाइगस है। एलील होमोजाइगस होने का मतलब है कि ये सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इट इज सेड टू बी होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर, यानी कि वो क्या है, प्योर कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करें, आपने कहा था प्रीफिक्स हेटेरो मींस डिफरेंट एंड जाइगस मींस अ पेयर। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर लाइक इट्स सेड टू बी हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड। आपने कहा अगर किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन पेयर है वो डिफरेंट है या जो एलील है वो डिफरेंट है, यानी कि दोनों जो एलील है वो डिफरेंट होंगे यहाँ पर,
इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जेनेटिकली प्योर नहीं होंगे बल्कि हाइब्रिड होंगे, यानी कि संकरित होंगे। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है इतना? चलिए, अब जितने टर्म्स आपने पढ़े हैं एक बार आप उनकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे। चलिए, जो टर्म्स हमने पढ़े हैं एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जीन्स आपने कहा पार्ट ऑफ डीएनए है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड हमने कहा एलील है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, या फिर आपने कहा कि यहाँ पर जीन्स के जो मेंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमने एलील के एग्जाम्पल पढ़ा था, तो ये जो आपने कहा इस कैरेक्टर के लिए इसकी एलील ये होंगे। अगर कोई दूसरा कैरेक्टर हमने देखा तो दूसरे कैरेक्टर के एलील ये सेम नहीं होंगे, उसके एलील क्या होंगे, दूसरे होंगे। जैसे कि सेकंड कैरेक्टर हम लिखते हैं आई कलर। ठीक है, अब आई कलर आपने कहा एक है कैपिटल पी जो है ब्लैक, ठीक है, एक है आपने कहा स्मॉल बी ये आपने कहा है ये है ब्राउन। ये है ब्राउन। एक आपने कहा कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाता है, ये है ब्लू। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं कि ये टॉल है, ठीक है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। अब हम इसे किस प्रकार से टॉल कह सकते हैं, या आपने कहा ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्राउन है, इसे किस प्रकार से हमने ब्लू के लिए हम कैपिटल बी और स्मॉल बी क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए यहाँ पे कि जो एलील होते हैं, आपने कहा इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर क्या है, हाइट है, ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आया आई कलर। आई कलर के लिए जो एलील होंगे वो ये हैं, आई कलर के लिए एलील ये हैं, हाइट के लिए एलील ये हैं। इसका मतलब हर कैरेक्टर के अपने एलील होते हैं, डिफरेंट एलील होते हैं, ठीक है, हर डिफरेंट कैरेक्टर के, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट जीन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपने कहा जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट यहाँ पे जो जीन्स हैं उनके क्या होंगे, डिफरेंट मेंबर्स होंगे। तो अलग कैरेक्टर के लिए अलग जीन्स भी होते हैं और उनके अलग अलग क्या होंगे, एलील भी यहाँ पर होंगे। क्लियर है? यहाँ पे एलील क्या होते हैं कि सेम लोकस में प्रेजेंट रहते हैं, सेम ही लोकस से प्रेजेंट रहते हैं। लोकस क्या होता है, आपने कहा जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में जिस स्थान पे पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमने कहा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब हमने कहा होमो का मतलब होता है जब दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करेंगे। ध्यान रखिए, बोथ एलील सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान देखिए, कैरेक्टर तो सेम होगा ही होगा, ठीक है, जैसे कि आपने कहा अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, इसके जो एलील होंगे वो सारे एलील एक ही कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, वो है क्या है, आई कलर है, चाहे ब्लैक है या ब्राउन है या ब्लू है। अगर हम हाइट का देख रहे हैं, इसके सारे जो एलील हैं वो सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है, ट्रेट में। ट्रेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करेंगे तो हम इन्हें कहेंगे होमो जाइगस। ठीक है, जब आपने कहा जब दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट को फॉलो करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो हमने कहा कि जब दोनों एलील एक ही कैरेक्टर को फॉलो करेंगे वो कंडीशन है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम। जब दोनों जो यहाँ पे एलील होंगे, जैसे कि ये कंडीशन आपने कहा ये एलील कुछ दूसरे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, ये दूसरे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, ये दूसरे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, ये दूसरे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, तो हमने कहा कि ये कंडीशन जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। ये वो टर्म्स है जो हमने यहाँ पे अभी तक क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। चलिए,
अब हमारे पास कुछ और टर्म्स होते हैं जैसे कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जीनोटाइप है, फेनोटाइप है, मोनोहाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड है। ये टर्म्स भी हमें समझने हैं। एक बार आपने सारे टर्म्स समझ लिए उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो बहुत इजी आपके लिए हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।